चलो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक, आप स्लोप कर चुके हो सारी की सारी, आप इक्वेशंस कर चुके हो, डिस्टेंसेस कर चुके हो, उसी के अंदर का लास्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। अब जनरेशन तो इंक्रीज करनी है ना, तो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस में बेसिकली लाइंस, दो लाइंस होनी जरूरी है। लेट टू लाइंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक का नाम मैं L1 दे देता हूं लाइन का, एक का नाम मैं L2 दे देता हूं लाइन का। इन दोनों की फैमिली निकालनी है। फैमिली कैसे निकलेगी, पहले इनको अटैच तो करो। तो क्वेश्चन में हमेशा ये वर्ड मेंशन आएगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अंडरस्टूड है, पहले दोनों को अटैच तो करो। फैमिली बनाने के लिए दो पर्सन्स को अटैच करो, L1 प्लस L2। ऐसे तो अटैच हो नहीं सकते, डायरेक्ट तो अटैच हो नहीं सकते, बीच में कोई ना कोई, जैसे आप देखते हो कि दो पर्सन्स की जब मैरिज हो रही होती है तो बीच में एक डीलर जरूर होता है जो दोनों से बात करता है। तो एक डीलर जरूर बना दो, K इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। इसकी कोई डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दे रखी, एक ही लाइन है, वैल्यूज पुट करके और कोई पॉइंट लेके कर दिया, 0 इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। तो सिर्फ आपको नोटेशन पता होनी चाहिए थी। ये टॉपिक +2 में रिपीट होएगा, जिसके अंदर मैं बोलूंगा P1 प्लस KP2 प्लेन में रिपीट होएगा। प्लेन के अंदर सेम कहानी दोबारा आएगी, सेम कहानी, बस उसके अंदर केसेस कम बनेंगे, इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है बस। तो L1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, यहां लिख लो वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। तो c1 प्लस k टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। x वाली चीजें एक ब्रैकेट में, x वाली चीजें एक ब्रैकेट में, y वाली चीजें एक ब्रैकेट में, बाकी कांस्टेंट चीजें अलग। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। आपने जो चीज मैथ में लेट करते हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आपने लेट क्या किया है, k, किसी भी तरीके से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर क्वेश्चन में। ये फार्मूला लगाओ, एक्स वाई वाली चीजें अलग अलग करो, k की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कहानी जरूर दे रखी होगी, कोई ना कोई कंडीशन, कोई पैरेलल कंडीशन, कोई परपेंडिकुलर कंडीशन, कुछ ना कुछ जरूर आपको दे रखा होएगा k की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और टेस्ट मिलेंगे। अगर जो भी आपके असाइनमेंट और टेस्ट में डाउट्स आएंगे सोल्व करके, आप मुझे कमेंट करना, किसी भी चैप्टर की लास्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट करो, वो डाउट्स की वीडियो में अलग से आपके लिए बना दूंगा। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां उसने फैमिली ऑफ लाइंस कहा है, मतलब थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले इनको अटैच करते हैं, सेम कहानी है। मैं आपको बता चुका हूं k की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई एक कहानी जरूर दे रखी होगी। इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, स्लोप दे दी। इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 दे दिया। तो कोई ना कोई कहानी जरूर दे रखी होगी, अटैच करो। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इन दोनों को अटैच करके एक नई जनरेशन बनेगी, एक नई इक्वेशन बनेगी लाइन की, प्लस k टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा था x वाली चीजें एक ब्रैकेट में, y वाली चीजें एक ब्रैकेट में, प्लस k y कांस्टेंट चीजें एक ब्रैकेट में। सारी कहानी यहां लिख लो, वेयर
k इज एनी कांस्टेंट। लिख लो आप यहाँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई टफ नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन की कहानी में क्या है, स्लोप। ये स्लोप दे रखी है, मींस इसकी स्लोप निकाल के -2 के इक्वल कर दो, बस खत्म। अब ये ना कहना कि सर पैरेलल नहीं दे रखा, अंडरस्टूड होता है जब एक स्लोप दे रखी हो, एक इक्वेशन दे रखी हो, तो वो पैरेलल स्लोप ही गिनी गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, स्लोप क्या आएगी इसकी, स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाई थी 6th इक्वेशन, बाय स्लोप की कोफिशिएंट ऑफ वाई, 3 + k -4 + k। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या दे रखी है आपके पास, -2, -2 = -3 + k -4, माइनस से माइनस कट गया, 2k - 8 = 3 + k = 11। बड़े प्यार से आ गया यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई कंडीशन कुछ भी नहीं था, कोई कहानी नहीं थी फालतू, पुट इन 1, बस खत्म। सिर्फ k की वैल्यू निकालने का पंगा होता है। 14x 11 पुट करोगे तो 7y, 22 - 1 -21 = 0, ये आंसर है। 7 कॉमन निकालना है तो निकाल लेना। इस क्वेश्चन की भी सेम कहानी है, अटैच करो, वी नो डैट। सारी कहानी अब सेम लिखना, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो क्या आएगा, 2x + 3y - 2 + k टाइम्स x - 2y + 1। x वाली चीजें एक ब्रैकेट में, y वाली चीजें एक ब्रैकेट में, और कांस्टेंट चीजें एक ब्रैकेट में। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो हैविंग x इंटरसेप्ट = 3। तो इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट निकालने के ना और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इंटरसेप्ट में x/a + y/b = 1 की फॉर्म में चेंज करते हैं। वैसे इसको हम अगर हम y को 0 कर दो तो x इंटरसेप्ट आ जाता है, x को 0 कर दो तो y इंटरसेप्ट आ जाता है। पर हमने कोई नई चीज़ नहीं करनी, हमने सेम पैटर्न से क्वेश्चन करने हैं। तो इसको वहाँ ले जो, पहले 2 + k x, यहाँ k आना था, 2k, 3 - 2k y, ये वहाँ जाके 2 - k बन जाएगा। 2 - k से डिवाइड कर दो, 2 - k, ऊपर वाली चीज़ को भी नीचे लिख लो, प्लस y, 2 - k, ऊपर वाली चीज़ को भी नीचे लिख लो, = 1। It is of the form x/a + y/b = 1. This is called x intercept and this is called y intercept. तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया आपके पास, जिस बच्चे ने y को 0 करके करना है 0 करके भी कर सकता है, पर ये मेथड मुझे पसंद है ताकि मेरी कोशिश रहती है कि सारा चैप्टर मैं सेम पैटर्न से सिखाऊं। x इंटरसेप्ट क्या है, 2 - k / 2 + k। x इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 3k। बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 6 + 3k 2 - k, तो ये वहाँ आके क्या आएगा, 4k = -4, k की वैल्यू क्या आ गई। सो आप क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, बस पुट इन 1 में पुट कर दो। -1 पुट करोगे 1x, -1 पुट करोगे 2 + 3 5y, -1 पुट करोगे तो -3 = 0। कोई मुश्किल काम नहीं था। सो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये जो 10th वीडियो है, अगर आपको पहले वीडियो आती होगी सारी, पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आप ये कोशिश जरूर करो कि जितने फार्मूले कॉन्सेप्ट है, एक उसकी फार्मूले वाली कॉपी जरूर बनाओ, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना पड़े तो कॉन्सेप्ट पढ़ने आसान हो जाए आपके लिए। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वी नो डैट फैमिली ऑफ लाइंस लिख लेना, 4x - 3y - 1 + k टाइम्स 2x - 5y + 3 = 0, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। x वाली चीजें अटैच कर दो,
वाई वाई वाली चीज़ें अटैच कर दो, कांस्टेंट अटैच कर दो, बस खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में बोल दिया इक्वली इंक्लाइंड, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में करके आए हो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है tan 45 या tan 135। तो tan 45 1 होता है, tan 135 -1 होता है, तो वो tan मतलब स्लोप, तो m की वैल्यू क्या आ गई +-1। इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप क्या आएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। गिवन है, लिख देता हूं सारा कुछ। इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है m इज इक्वल टू tan 45 या tan 135। तो m की वैल्यू tan 45 या तो 1 आएगी या -1 आएगी। तो इस स्लोप की जगह क्या हो गया, स्लोप मतलब m +-1। तो माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो इसको, 3 + 5 के की 2 वैल्यू आएगी, एक 1 के इक्वल कर दो, एक -1 के इक्वल कर दो। ऑटोमेटिकली के की वैल्यू इसमें से भी आएगी, के की वैल्यू इसमें से भी आएगी, तो दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट कर देना। अब नहीं मैं बता रहा क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से चल रहे हैं, दोनों के की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुटिंग कर देना। अगर इसी क्वेश्चन में होता इक्वल इंटरसेप्ट्स, कई बार दे रखा होता है इक्वल इंटरसेप्ट्स, चलो ऐसे करो मैं इसके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं 3-4। तो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द सेम कहानी। वी नो दैट, कहानी जोड़ लो, 3x + 2y + 4 + k टाइम्स x - y, 2 को यहाँ ले आओ, -2 = 0 वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट। x वाली चीजें एक ब्रैकेट में, y वाली चीजें एक ब्रैकेट में, कांस्टेंट अलग, कांस्टेंट अलग। तो बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन में कहता है हुज एरिया इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बेस इंटू हाइट किसके अंदर आता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से निकलता है, तो इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, या लिख देता हूँ चेंज इनटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। पिक्चर बनानी है बना लो अब, क्योंकि फैमिली चल रही है ना, तो कोई लोड नहीं है, ये अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी आपसे। तो x बाय 2k - 4 बाय 3 + k, y बाय 2k - 4 बाय 2 - k = 1। डबल इंटरसेप्ट है, कहता है एरिया दे रखा है 8 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है 8, 1/2। बेस को क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट, 2k - 4 बाय 3 + k। हाइट को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, क्या आएगा 2k - 4 बाय 2 - k। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। इसको सोल्व करो इक्वेशन, आपकी k की 2 वैल्यूज आएगी, k की 2 वैल्यूज आएगी, एक रिजेक्ट हो जाएगी, मेरे ख्याल से एक तो 2 आएगी, एक रिजेक्ट हो जाएगी। मैं वैसे ही लिख देता हूं, आप इसको सोल्व करना, शायद ये दोनों वैल्यूज आएगी। 2 रिजेक्ट इस करके होएगी, अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0, x इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। अगर यही 0 हो गया तो एरिया 8 कैसे आएगा, जब x इंटरसेप्ट ही नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे कैसे। तो इसलिए ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, शायद सिर्फ यही वैल्यू यूज होएगी। आप सोल्व करना, जो k की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन प्लीज। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, इनके आंसर भी साइड पे लिखे हुए हैं। मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन खास बताने की लोड़ है। इसमें पॉइंट दे दिया, इसमें y इंटरसेप्ट = 1 दे दिया, ऐसा क्वेश्चन करवाया है। इस क्वेश्चन में
परपेंडिकुलर दे दिया, मतलब इसको अटैच करके इनकी स्लोप और इसकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आएगी। इसका हिंट दे रहा हूँ m1 m2 इक्वल टू -1, ये फार्मूला अप्लाई होएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का आ गया। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन ये दे दी, 2 इक्वेशन ये दे दी। आसान मेथड क्या है, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 0 0 है, यहाँ पे सपोज कर लो 1 2 या 2 3 कुछ भी आ गया, तो जब इनको अटैच करोगे वो पॉइंट पुट कर देना बस। जब इनको अटैच करोगे तो इनका जो पॉइंट आएगा पुटिंग कर देना, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन सेम बन जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है असाइनमेंट या टेस्ट सीरीज में, आप कमेंट करना। थैंक यू, टेक केयर।